जैसा कि आप लोग जानते हैं आज रविवार है और रविवार को मैं कुंडली दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। कमेंट बॉक्स से एक जातक की कुंडली जो शहडोल छतवई मध्य प्रदेश से है, उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बता दूं, कल का वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं किया गया। इसे अगले शनिवार को या बीच में समय मिलता है तो अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल पंडित राकेश द्विवेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, और अपना भी जन्म तिथि, समय और स्थान कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी कुंडली का भी विश्लेषण किया जा सके, आपकी समस्याओं का समाधान आपके कुंडली से निकाला जा सके। आइए हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। इस बालक की जन्म तिथि है 23/11/2016। नाम है अक्षत गौतम, पिता श्री प्रदीप गौतम, प्रपौत्र श्री सुरेश गौतम। इनकी जन्म तिथि देखिए 23 नवंबर 2016, समय रात्रि में 10:05। इनके जन्मांक चक्र में यह है जन्मांक चक्र, कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न जल तत्वीय राशि है। कर्क लग्न के जातक सुंदर, कल्पनाशील, विचारों में अस्थिरता, सुंदर, मोहक, आकर्षण युक्त होते हैं। कदकाठी, अधिक ऊंचाई लंबाई नहीं होती, ज्यादा मोटे नहीं होते। किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, अंत तक तो नहीं करते, कहां छोड़ दे कोई निश्चित नहीं, बीच में या आधा से अधिक पूरा होते होते छोड़ दे और कुछ कार्यों को पूरा नहीं कर लेते हैं। इनकी कुंडली में प्रथम दृष्टि में आप देखिए, कोई भी ज्योतिषी देखेगा तो पहली दृष्टि में बोलेगा राहु और केतु के बीच सारे ग्रह उपस्थित हैं। काल सर्प दोष, कुलिक नामक कुलिक काल सर्प दोष है। सबसे पहले इसी पर विचार कर लेते हैं। काल सर्प दोष इस जातक को कितना प्रभावित करेगा, कितना नुकसान करेगा? क्या यह नुकसान ही नुकसान करेगा या कुछ लाभ भी करेगा? राहु सिंह राशि में है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य पंचम भाव में 7 अंश 44 कला पर विराजमान है। मित्र राशि में है और तात्कालिक मित्रता में होकर अति मित्र हो गए। अब राहु का स्वभाव है, जिस राशि में बैठते हैं उसी का स्वरूप धारण करते हैं, छाया ग्रह हैं। तो भावपति यहां पर अति मित्र राशि में बैठे हैं और 7, ये समराशि है 8। समराशि में 0 से 6 तक मृत होते हैं ग्रह और 6 से 12 वृद्ध। सूर्य वृद्ध है। यहाँ पर वृद्धावस्था में अति मित्र होकर तृतीय भाव के स्वामी सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। मुदित अवस्था में है, क्या होगा? काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा। अब है कहां? धन भाव में।
धन की हानि नहीं होगी। यही भाव कुटुंब का है, वाणी का है, पैतृक संपत्ति का है। हो सकता है पैतृक संपत्ति मिलने में कठिनाई हो, कुटुंब से जातक दूर रहे। लग्नेश तृतीय भाव में, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में 4 अंश 22 कला, समराशि कन्या राशि। तो समराशि में 0 से 6 अंश तक मृत होते हैं। यहां पर चंद्रमा इनका मृत हो गया, लग्नेश ही मृत हो गया। पूरी कुंडली अच्छी हो और लग्नेश यदि अच्छी अवस्था में ना हो तो बड़े से बड़ा राजयोग भी फलदायी नहीं होता। यहाँ पास चंद्रमा मृत है, इस जातक को चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, चंद्रमा को बलि बनाए। फिर भी शास्त्रों में है कि लग्नेश अगर तृतीय भाव में हो तो जातक पराक्रमी, धनी और घमंडी होता है। और यहां से भाग्य भाव को देखेगा, साथ में बैठे हैं गुरु, ये दोनों ही शत्रु राशि में है। नैसर्गिक, ये कन्या राशि के स्वामी बुध जो कि चंद्रमा और गुरु के नैसर्गिक शत्रु हैं, और यहां पास तात्कालिक मित्रता में है, तो सम हो जाएंगे, ना शत्रु ना मित्र। गुरु अपनी स्वयं की राशि भाग्य भाव में देख रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु की राशि मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं। क्या करेंगे? जातक भाग्यवान होगा। भाग्य का स्वामी भाग्य को जो भाव का भावपति अपने भाव को देखता है, उस भाव की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जातक भाग्यवान होगा। अब चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र षष्ठम भाव में चला जाता है। छठे भाव में शुक्र के चले जाने से, चतुर्थेश के चले जाने से, सुखेश के चले जाने से सुखों की कमी। परदेश में रहने वाला जातक, परदेश में रहने वाला क्रोधी, शास्त्रों में तो चोर भी लिखा है, चोर और मनस्वी व्यक्ति होता है, परदेश में रहने वाला होता है। जातक स्वयं का घर तो नहीं बन पाएगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल, यहां पर वृश्चिक राशि है 8, इसके स्वामी मंगल सप्तम में है, और सप्तम के स्वामी मकर राशि के स्वामी शनि पंचम में है। बहुत अच्छा योग, पंचम और सप्तम, पंचमेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन। पंचम पति संतान भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए तो जातक मानी, धनवान, ऊंची नाक वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। वहीं सप्तमेश पंचम में आ जाए तो भी यही होता है, जातक धनवान, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला, पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। अब षष्ठेश छठवें भाव का स्वामी शुक्र गुरु 9 है, धनु राशि, इसके स्वामी गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं। तो छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। यहां पर छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाकर छठे भाव में बैठा क्या है, छठे भाव का स्वामी दोनों ही नुकसान करते हैं। जो बैठा है वो भाव का नाश करता है, और भावपति जहां बैठता है उस भाव को कम कर देता है। यहां का स्वामी बैठा है तृतीय भाव में, तो पराक्रम में कमी, जातक की शिक्षा पूर्ण न होगी तो फिर क्या होगा?
क्या अधूरी शिक्षा छोड़ देगा? नहीं। शिक्षा के बीच में ही जातक कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त करेगा जो उसके आजीविका के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी और पंचम पति, एक कर्म भाव में एक लिखा है मेष राशि स्वामी मंगल, और पंचमेश वृश्चिक राशि, दोनों के ही स्वामी मंगल केंद्र में उच्च के होकर बैठे हैं। इसका मतलब कि जातक कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसी शिक्षा प्राप्त करेगा जो उसकी आजीविका में काम आए। केंद्र का स्वामी केंद्र में है तो राजयोग कर्मेश सप्तम भाव में है, विवाह के बाद उन्नति होगी। और जातक का कर्मेश मंगल है और पंचमेश ही मंगल है, तो जातक की नौकरी पुलिस, खदान, लेखापाल, लाइजनिंग आदि काम कर सकता है। जातक का भाग्योदय 16 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश गुरु है। भाग्येश गुरु होने से 16 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। और गुरु बैठे कहाँ है? बुध की राशि में। 2 बार भाग्योदय होता है, एक तो भाग्येश की राशि बैठा ग्रह, और भाग्येश जहां बैठा है तो भाग्येश बैठा है बुध के स्थान में, मतलब बुध के होने से 22 वर्ष में भाग्योदय होता है। इस जातक का भाग्योदय 2 बार होगा, एक 16 वर्ष में तो दूसरा 22 वर्ष में। अब आते हैं इस कुंडली में मंगल उच्च का होकर केंद्र में रोचक महापुरुष योग बनाता है। वहीं त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होता है। पंचमेश और सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन किए हैं। ये एक अच्छा योग है, राजयोग के समान ही फल देता है। यद्यपि गुरु और चंद्र हंस योग बना रहे हैं, परंतु ये केंद्र और त्रिकोण में ही प्रभावी होता है। अच्छा है, तृतीय भाव में है, हंस योग का फल प्राप्त नहीं होगा। दोष है केवल काल सर्प दोष और मांगलिक। मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि इसकी लग्न में है। जातक क्रोधी होगा, अपनी बात को मानने वाला, जिद करने वाला मंगली होगा, मंगल दोष है। जातक कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जन्म लिया है। चंद्रमा कमजोर, तिथि के अनुसार भी कमजोर, और यहां पास मृत भी हैं। हर हालत में चंद्रमा का उपाय जातक को करना पड़ेगा। मानव बढ़के हैं राहु की दशा में, राहु की दशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा में जातक को कष्ट होगा। अब जातक के लिए सबसे सर्वाधिक कारक ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक कारक देखिए, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी मंगल उच्च का है। यहां पर इस जातक के लिए मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह और आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह मंगल है। यदि जातक मंगल का ही उपाय करता रहे, मंगल की पूजा, हनुमान चालीसा, बरगद के पेड़ के जड़ में दूध डाले और वहां की मिट्टी को, जहां दूध डाले हैं वहां की मिट्टी को अपनी बुद्धि में लगाए, इससे मंगल श्रेष्ठ हो जाता है। जातक के लिए कुछ अनुकूल वर्ष हैं बताए गए हैं।
11वां वर्ष, 20वां वर्ष, जातक की उम्र से 11वां वर्ष, 20वां वर्ष, 29वां वर्ष, 38वां वर्ष और 47वां वर्ष, ये जातक के लिए शुभ वर्ष और कुछ ना कुछ अच्छा होगा इन वर्षों में उम्र से। जातक के लिए अकारक ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र इनका अकारक ग्रह है और वर्तमान में जातक की चंद्र की दशा चल रही है जो कि 2029 तक चलेगी। इसके बाद मंगल की दशा आएगी 2036 तक। तो 2036 तक में या 2036 में जातक की नौकरी, ज्यादातर मुझे पुलिस या माइंस फिलहाल में दिख रहा है, दो में से एक जगह नौकरी लग जाएगी। जातक का विवाह मंगल की दशा में तो होने को नहीं है, राहु की दशा में 2044 में होगा। और मैं बता दूं, काल सर्प दोष दूर करने के लिए जातक के माता पिता यदि जाए या जातक स्वयं कुछ बड़ा होकर नर्मदा जी जाए और नर्मदा जी में किसी पात्र में या लोटा में जल लेकर वहीं से इस प्रकार डाले नर्मदा जी में और इस मंत्र को याद कर ले, नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विश्व सर्पतः। इस मंत्र को पढ़ करके और नर्मदा जी में जल डालें, जितना हो सके मंत्र पढ़े। वहां गए हैं तो 108 बार 100 बार पढ़ ले और इस जल को नर्मदा जी को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष का फल, दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं कुछ उपाय। सूर्य भगवान को मीठा जल प्रातः काल चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी। मृत है, निर्बल है, कमजोर है तो कुछ बलाबल में वृद्धि हो जाएगी। चांदी की एक ठोस गोली, कंचा टाइप का छोटी सी गोली बनवा ले ठोस और उसे जेब में रखें। अभी तो बालक है और बड़ा होने पर ये माता पिता ध्यान दें कि एक चांदी की गोली बनवा ले और उसके जेब में हमेशा रहे। फिर राहु के लिए है, आगे चल के बालक स्वयं समझदार हो जाएगा तो रख सकता है। पीला रुमाल अपने पास सदैव रखे। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इतना सजेस्ट मैं करूंगा, इतना ही सलाह दे रहा हूं। और जो भी उनके प्रश्न हो, समस्याएं हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जवाब मैं दूंगा। कल हाजिर होंगे। ज्योतिष सीखें। नमस्कार।